नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप अपने ग्रहों को देखकर जीवन में आपके रिश्ते कैसे होंगे ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि एक पुरुष की कुंडली से ये कैसे जाना जा सकता है कि उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा और पत्नी कैसी होगी। बात करेंगे आज 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:38 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से रात के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि पति की कुंडली देखकर उसकी पत्नी के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या पत्नी के स्वभाव का पुरुष की कुंडली से कोई संबंध होता है। देखिए, पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुष की कुंडली के बृहस्पति से हम पत्नी का स्वभाव, पत्नी का करियर, पत्नी का बर्ताव जान सकते हैं। अलग अलग राशि के जो पुरुष होते हैं उनकी राशियों के आधार पर भी काफ़ी हद तक पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है। यानी अगर पति की कुंडली और राशि को आप जानें तो उसकी पत्नी के बारे में एक अनुमान आप लगा सकते हैं। कुछ पुरुषों की पत्नियां बिल्कुल साधारण होती हैं, बिल्कुल सिंपल, हर काम में सरल, घर में रहने वाली, सामान्यतः जीवन चलाने वाली। तो कब पत्नी साधारण होती है? अगर किसी पुरुष की कुंडली में मंगल या सूर्य की प्रधानता हो तो पुरुष का स्वभाव बहुत डोमिनेटिंग होता है। ऐसे पुरुषों की पत्नियां साधारण होती हैं। अगर पुरुष की राशि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ हो तो सामान्यतः पत्नी साधारण होगी। अगर किसी पुरुष के हाथों में चंद्रमा का पर्वत कमजोर हो तो संभावना बनती है कि उसको जीवन में साधारण पत्नी की प्राप्ति होगी। पुरुष की कुंडली और पत्नी के स्वभाव पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में विवादों से बचें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुछ पतियों को, कुछ पुरुषों को गृहस्थ पत्नी मिलती है, हाउसवाइफ या होम मेकर मिलती है। कुछ को वर्किंग भी मिलती है, लेकिन कुछ को गृहस्थ पत्नी या होम मेकर पत्नी मिलती है। कब होता है ऐसा? जब पुरुष या पति शनि प्रधान हो या चंद्रमा प्रधान हो, तो ऐसे पुरुषों की पत्नियां हाउसवाइफ होती हैं, होम मेकर होती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो पति हैं, जो जातक हैं, उनकी पत्नियां आम तौर पर हाउसवाइफ होती हैं, गृहस्थ होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी हों और पतली हों, यानी पुरुष के ऊपर शुक्र का डोमिनेंस या चंद्र का डोमिनेंस ज्यादा हो, तो ऐसे पुरुषों की पत्नियां हाउसवाइफ होती हैं, उनके गृहस्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ पुरुषों को वर्किंग पत्नी मिलती है, नौकरी करने वाली या व्यापार करने वाली। तो कब कामकाजी वर्किंग पत्नी मिलती है? बृहस्पति, बुध और मंगल। अगर इसमें से किसी एक ग्रह की प्रधानता है जीवन में, तो आम तौर पर कामकाजी पत्नी, वर्किंग पत्नी जीवन में मिलती है। मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर, इस राशि वालों के जो पुरुष होते हैं, उनकी पत्नियां आम तौर पर कामकाजी होती हैं, उनकी पत्नियां आम तौर पर वर्किंग होती हैं। जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल होता है या बृहस्पति के पर्वत पर लकीर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां सामान्यतः वर्किंग होती हैं, नौकरी करती हैं या अपना
काम करती हैं। पुरुषों की कुंडली से पत्नियों के बारे में आगे समझते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के नुकसान से बचाव करें, महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनूप श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और अनूप जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल से। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1978। जन्म का समय रात में 11:05। जन्म स्थान है भोपाल। अनूप जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है और इसकी वजह से मैं अपना व्यापार भी नहीं कर पा रहा हूँ, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तो मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अनूप, आपकी कुंडली के हिसाब से अक्टूबर 2026 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मुख्यतः आपको हड्डियों का, नसों का और न्यूरो प्रॉब्लम का ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि साल के अंत तक आते आते आप काफ़ी ठीक हो जाएंगे और पैसे रुपए की बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि अभी समय आपका एवरेज है, लेकिन अक्टूबर के बाद से आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी। दवा खाने में कोई लापरवाही मत करें, खुद से अपनी डॉक्टरी मत करें। डॉक्टर की सलाह माने तो उससे लाभ होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब आते हैं पत्नी के स्वभाव पर। कब ऐसा होता है कि पत्नी सुनती है बातों को, धैर्य रखती है, शांत रहती है? ऐसा कब होता है? पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र
और चंद्रमा बेहतर हों तो पत्नी शांत स्वभाव की होती है, पत्नी चीजों को सुनती है, धैर्य रखती है और धैर्य के साथ जीवन चलाती है। आम तौर पर जिन पुरुषों की राशि वृषभ, कन्या या मकर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां एडजस्ट करती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों की हथेली साफ रंग की होती है और रेखाओं का जाल नहीं होता है, ऐसे लोगों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। ये भी देखा गया है कि जिन पुरुषों का अंगूठा लंबा और सुंदर होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं। यानी पुरुष की कुंडली ये बता देती है कि उसको कैसी पत्नी मिलेगी, शांत स्वभाव वाली, धैर्य वाली, एडजस्ट करने वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ पुरुषों की पत्नी ऐसी होती है जो बड़े उग्र स्वभाव की होती हैं, बड़ी क्रोधी होती हैं, सुनाने वाली होती हैं, छोटी छोटी बात पर खरी खोटी सुनाती हैं। ऐसा कब होता है? अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी एक पापक्रांत हो, उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो खराब स्वभाव की पत्नी मिलती है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों की पत्नियां सुनाने वाली होती हैं, एग्रेसिव होती हैं, एक के बदले 4 बात कहती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा हो या अंगूठा बेहतर ना हो, ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। यानी पुरुष की कुंडली देख करके आप ये जान पाएंगे कि पत्नी शांत स्वभाव की, धैर्यवान है या पत्नी एग्रेसिव है, सुनाने वाली है। पति पत्नी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपकी पत्नी बहुत उग्र स्वभाव की है, सुनाती बहुत है, उल्टे सीधी बातें करती है, खरी खोटी सुनाती है, तो पति क्या उपाय करेंगे जिससे पत्नी के स्वभाव में सुधार हो? सबसे पहले पति अपनी आदतों में सुधार करेंगे, उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करेंगे जिनकी वजह से घर में अशांति होती हो, जिनकी वजह से घर में कलेश होता हो। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और इसके बाद कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अगर पत्नी का स्वभाव उग्र है, खराब है, तो पति पत्नी को काले रंग से परहेज करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही हैं, तो कम से कम आप काले रंग से परहेज करिएगा। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में हल्की सुगंध का प्रयोग करते रहिए। आजकल सुगंध के परफ्यूम के डिफ्यूजर्स आते हैं, डिस्पेंसर्स आते हैं, उनको लगाकर अपने बेडरूम को सुगंधित बनाए रखिए। पति पत्नी दोनों को शुक्रवार के दिन अपने गले में सफेद स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। और अगर पत्नी नहीं पहनती है तो कोई बात नहीं, पति अपने गले में सफेद रंग के स्फटिक की माला पहनेंगे। अगर आपकी पत्नी की वजह से घर में बहुत ज्यादा अशांति है, बच्चों के जीवन में मुश्किल है, आपके जीवन में मुश्किल है, घर में अशांति फैली रहती है, तो मैं ऐसे पतियों को सलाह दूंगा कि वो रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम सुने। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और साथ में जो उपाय बताया है वो करें, तो धीरे धीरे पत्नी के स्वभाव में सुधार होगा और स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर पत्नी अपने पति के लिए पूजा करे या पति अपनी पत्नी के लिए पूजा करें तो उससे तुरंत लाभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, पति पत्नी को आपस में अर्धनारीश्वर कहा जाता है, यानी पुरुष के जीवन में 50% उसका हिस्सा पत्नी का है और पत्नी के जीवन में 50% हिस्सा उसके पति का है। तो जब पत्नी अपने पति के लिए उपाय करती हैं या अपने पति के लिए प्रयास या प्रार्थना करती हैं तो अपने पति के जीवन को 50% से ज़्यादा बदल सकती हैं। इसी तरह से जब पति अपने पत्नी के लिए पूजा करते हैं या प्रयास करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वो अपनी पत्नी के जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए अगर किसी पुरुष की पत्नी के जीवन में दिक्कतें हैं तो पुरुष को प्रयास और प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर किसी पत्नी के पति के जीवन में दिक्कतें हैं तो पत्नी को भी उसके लिए प्रयास और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से लाभ होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग हैं। नंबर 7, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, परिवार में मंगल कार्य होंगे, दिन बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के अनुसार आपका समय जानने का। आइए जानते हैं आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सफेद चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखकर जाइएगा, आपको लाभ होगा।
अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि अच्छा स्वास्थ्य देने वाली तिथि मानी जाती है, आरोग्यदा है। इसलिए आज पूजा में अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। तृतीया तिथि की स्वामिनी है माता गौरी यानी माता पार्वती। अगर आज आप उनकी पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।